आज का टॉपिक है केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। जब हम बात करते हैं डाइजेशन की, डाइजेशन का मीनिंग है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल। तो सबसे पहले हमारे पास है फूड। फूड में तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, तीन मेजर एलिमेंट्स होते हैं फूड में। इसमें आपका पहला आता है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट और तीसरा है फैट। तो हम जब बात कर रहे हैं केमिकल डाइजेशन की, केमिकल डाइजेशन में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का केमिकली ब्रेक डाउन कर रहे हैं। लार्ज फूड पार्टिकल है, उनको हम स्मॉल फूड पार्टिकल में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले है डाइजेशन। डाइजेशन का मीनिंग है ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल। केमिकल डाइजेशन का मीनिंग है जो हम डाइजेशन कर रहे हैं लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल में डिवाइड कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ जो यूज होगा एलिमेंट वो कोई ना कोई केमिकल होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें फूड की, तो फूड में थ्री मेजर एलिमेंट्स है। उसमें पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट। जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो कार्बोहाइड्रेट से बनता है शुगर और ग्लूकोज। और अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का नाम है पॉलीसेकेराइड। तो जब पॉलीसेकेराइड का ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा ट्राइसेकेराइड या डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड को हमने डिवाइड किया, ट्राइसेकेराइड मींस थ्री शुगर मॉलिक्यूल। ट्राइसेकेराइड का मतलब है थ्री शुगर मॉलिक्यूल, डाइसेकेराइड का मतलब है टू शुगर मॉलिक्यूल और मोनोसेकेराइड का मतलब है सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मींस ग्लूकोज। तो हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का लार्ज फूड पार्टिकल का हमने ब्रेकडाउन किया स्मॉल फूड पार्टिकल्स में। पॉलीसेकेराइड का मीनिंग था मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल्स, एक लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया और उसको हमने स्मॉल स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड कर दिया। तो पॉलीसेकेराइड को हमने डिवाइड किया ट्राइसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में। इसके बाद ऐसे ही प्रोटीन है, प्रोटीन को हम बोल रहे हैं पॉलीपेप्टाइड। और जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो प्रोडक्ट बनता है अमाइनो एसिड्स। लेकिन पॉलीपेप्टाइड का हम जब डिवाइड कर रहे हैं तो इससे बनेगा ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड और अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। लास्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स बन रहा है। तो जब भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो है पॉलीपेप्टाइड और इंटरमीडिएट और स्मॉलर स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास अमाइनो एसिड्स और ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड्स। तो हमने प्रोटीन का ब्रेकडाउन किया, बना अमाइनो एसिड्स। ये था कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लार्ज फूड पार्टिकल। इसको हमने ब्रेक डाउन करके क्या किया, स्मॉल फूड पार्टिकल अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद है फैट। फैट का दूसरा नाम है ट्राइग्लिसराइड। फैट हमारे पास ट्राइग्लिसराइड। और जब फैट का ब्रेकडाउन होगा तो फैट का ब्रेकडाउन होने से बनेगा फैटी एसिड। अच्छा, जब हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड की, तो ट्राइग्लिसराइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें एक तो होता है ग्लिसरॉल, और इसके साथ तीन फैटी एसिड जुड़े रहते हैं। तीन क्या है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्राई
ग्लिसराइड। तो जब ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन होगा तो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो है फैटी एसिड्स। तो 2 फैटी एसिड्स, तो अगर इसको हम ब्रेकडाउन कर रहे हैं इस तरीके से कि 2 फैटी एसिड को हमने अलग कर दिया, एक फैटी एसिड दूसरा फैटी एसिड, तो हमारे पास क्या बचा, ग्लिसरॉल के साथ हमारे पास एक फैटी एसिड बचा है। ठीक है, तो ये 2 फैटी एसिड और इसको हम बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। इसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनोग्लिसराइड, या हम बोल सकते हैं 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो हमने क्या किया, लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल में फिर से ब्रेकडाउन किया। तो जब फिर से रिपीट कर देता हूं, जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो बनता है ग्लूकोज, और जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो पॉलीपेप्टाइड से बनता है अमाइनो एसिड्स। ऐसे ही जब फैट का यानी कि ट्राइग्लिसराइड का जब ब्रेकडाउन होता है तो बनता है हमारे पास फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड या फिर ग्लिसरॉल। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं केमिकल डाइजेशन की, तो इन फूड एलिमेंट्स का ब्रेकडाउन है, इस प्रोसेस में यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे अलग अलग टाइप के केमिकल्स है वो काम करना स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है वो इसी पे ही है कि कौन कौन से केमिकल है जो फूड का डाइजेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो फूड का डाइजेशन करने में बॉडी में 4 अलग अलग टाइप के केमिकल रिलीज होते हैं। 4 कौन कौन से हैं, उसमें पहला है आपका सलाइवा। सलाइवा ये सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। उसके बाद दूसरा है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन है वो स्टमक में होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कर रही है। उसके बाद थर्ड है वो है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस। और लास्ट है इंटेस्टाइनल जूस। 4 अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं, जहां पे पहला है सलाइवा, दूसरा है गैस्ट्रिक जूस, थर्ड है पैनक्रियाटिक जूस और इसके बाद है इंटेस्टाइनल जूस। अलग अलग केमिकल्स का यहाँ पे पीएच अलग अलग होगा, अलग अलग इनका कंपोजिशन होता है, कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कितना इनका पीएच है, कौन से एरिया से ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है, कौन से एरिया में इसका सिक्रेशन हो रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनके सिक्रेशन से जब ये फूड में मिक्स होंगे तो कौन से पार्ट, फूड के कौन से पार्ट को ये क्या कर रहे हैं, केमिकली ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो उसमें पहला है आपका सलाइवा। सलाइवा के अगर हम पर डे सिक्रेशन की बात करें तो इसका सिक्रेशन होता है अराउंड 1 to 1.5 लीटर पर डे ठीक है। इसके बाद है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है 2 to 3 लीटर पर डे। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन है पर डे 1.2 लीटर टू 1.5 लीटर पर डे सिक्रेशन होता है। इसके बाद है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस है ये 1 लीटर टू 2 लीटर पर डे इसका सिक्रेशन होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें चारों केमिकल्स के पीएच की, तो सलाइवा का पीएच है जो होता है स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक 6.35 टू 6.85 इसका पीएच होता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का पीएच है, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ HCl। और दूसरा अगर इसका बात करें हम तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच होता है अराउंड 2 to 4। इसके बाद नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के पीएच है ये स्लाइटली एल्कलाइन होती है, स्लाइटली एल्कलाइन 7.1 to 8.2 इसका पीएच होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का पीएच है ये भी एल्कलाइन होता है अराउंड 7.6 इसका पीएच रहता है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं केमिकल डाइजेशन की, तो इन चारों सिक्रेशन से
बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं और ये एंजाइम ही क्या कर रहे हैं, फूड एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहे हैं। और ये तीनों ही टाइप के फूड एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करने में काम कर रहे हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो। तो जब हम बात करते हैं सलाइवा के सिक्रेशन की, तो सलाइवा का सिक्रेशन ओरल कैविटी में होगा, सलाइवरी ग्लैंड इसका सिक्रेशन कर रही है। ठीक है, इसमें जो मेन एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो है सलाइवरी एमाइलेज। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या कर रही है, सलाइवरी एमाइलेज है ये स्टार्च पे एक्ट कर रही है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, स्टार्च है ये सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होता है, तो ये बनाता है माल्टोज, दूसरा माल्टो ट्राइओज, और इसके अलावा अल्फा डेक्स्ट्रिन। तो ये 3 कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा मैंने अभी बताया, पॉलीसेकेराइड का ब्रेकडाउन है वो ट्राइसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में होगा। तो यहाँ पे स्टार्च है ये पॉलीसेकेराइड है जो सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में डिवाइडेड होता है माल्टोज, माल्टोट्राइओज और अल्फा डेक्स्ट्रिन में। इसमें माल्टोज है ये डाइसेकेराइड है, माल्टोज है ये डाइसेकेराइड है, माल्टोट्राइओज है ये ट्राइसेकेराइड है, ये ट्राइसेकेराइड है। इसके बाद अल्फा डेक्स्ट्रिन है ये है मोनोसेकेराइड। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया डाइसेकेराइड का मतलब है डबल ग्लूकोज मॉलिक्यूल और डबल शुगर मॉलिक्यूल, ऐसे ही ट्राइसेकेराइड का मतलब है 3 शुगर मॉलिक्यूल, और मोनोसेकेराइड का मतलब है सिंगल ग्लूकोज और सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो माल्टोज में क्या होता है, 3 ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। माल्टोज का मतलब है 2 शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि 2 ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। माल्टोट्राइज का मतलब है यहाँ पे 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, और अल्फा डेक्स्ट्रिन है ये डेक्सट्रोज ही है, और ये ऐसे मान सकते हैं ग्लूकोज का आइसोमर है, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, सेम ग्लूकोज जैसी स्ट्रक्चर है और मोनोसेकेराइड ही है। इसके बाद सलाइवा में ही एक दूसरा कंपोनेंट काम कर रहा है, वो है लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज का काम है कि ये फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है, लेकिन लिंगुअल लाइपेज का एक्टिवेशन है वो ओरल कैविटी में नहीं होता है। लिंगुअल लाइपेज का एक्टिवेशन है ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनवायरनमेंट में एक्ट करना स्टार्ट करता है। तो जब सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है और बोलस का फॉर्मेशन होता है, और बोलस है वो इसोफेगस के थ्रू ओरल कैविटी से स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक में जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उस एसिडिक एनवायरनमेंट में आपका लिंगुअल लाइपेज है ये एक्टिवेट होता है, और सेम टाइम पे आपका सलाइवरी एमाइलेज है ये इनएक्टिव होता है। तो आपका लिंगुअल एमाइलेज है, सॉरी लिंगुअल लाइपेज है ये स्टमक में एसिडिक पीएच में क्या करता है, एक्ट करना स्टार्ट करता है। और जब लाइपेज वर्क करेगा तो ये क्या करेगा, ये फैट का ब्रेकडाउन करेगा। लाइपेज है ये क्या करेगा, ये फैट का ब्रेकडाउन करेगा किसमें, फैटी एसिड्स में। ठीक है, तो लिंगुअल लाइपेज का फंक्शन स्टार्ट होता है, ये होता है स्टमक कैविटी के अंदर। ठीक है, क्योंकि लिंगुअल लाइपेज को एक्टिवेट करने का काम किसका है, वो है आपका स्ट्रॉन्ग पीएच, और 4 to 5 पीएच पे क्या करेगा, ये एक्टिवेट होना स्टार्ट करेगा। तो जब पीएच होगी 4 to 5 की, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, तब लिंगुअल लाइपेज एक्टिवेट होगा, और लिंगुअल लाइपेज क्या करेगा, फैट को ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड्स में। नेक्स्ट है वो है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस है गैस्ट्रिक जूस है इसमें आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड में अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो अलग अलग टाइप की सेल्स है वो मिक्स में क्या कर रही है, अलग अलग टाइप के सिक्रेशन कर रही है। इसमें कुछ एक्सोक्राइन सेल्स होती है,
कुछ एंडोक्राइन सेल होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो उसमें पहला है आपका म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल। इसके बाद दूसरा है सरफेस म्यूकस सेल। ये दोनों ही सेल्स क्या कर रही है, एक्सोक्राइन फंक्शन कर रही है। और एक्सोक्राइन फंक्शन से क्या कर रही है, क्या सीक्रेट कर रही है, तो म्यूकस का ये सीक्रेशन कर रही है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस की अगर बात कर रहे हैं तो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन गैस्ट्रिक ग्लैंड से हुआ। डायग्राम अगर मैं बना के बताऊं तो स्टोमक के अंदर, जैसे ये स्टोमक है आपका, ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स की लाइनिंग होती है। और दूसरा हम बात करते हैं जैसे, तो अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी इंटरनल लाइनिंग में। तो यहां से एक पार्ट को अगर हम जूम करके देखें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप की सेल्स की लाइनिंग होती है। ठीक है, कुछ सेल्स है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कुछ है जो एंडोक्राइन सेल्स है। एक्सोक्राइन सेल की अगर हम बात करें तो एक्सोक्राइन सेल उसमें दो, एक है म्यूकस नेक सेल और दूसरा है सरफेस म्यूकस सेल। तो ये आपके पास यहाँ पे म्यूकस नेक सेल है, ये सरफेस म्यूकस सेल है। तो जितनी ब्लैक कलर की मैंने बनाई है ये सारी क्या कर रही है, ये म्यूकस का प्रोडक्शन कर रही है। और म्यूकस का प्रोडक्शन जो होगा वो यहाँ क्या करेगा, स्टोमक की जो इंटरनल लाइनिंग है एपिथेलियम को प्रिवेंट करेगा, ताकि स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनवायरनमेंट में एपिथेलियम डैमेज ना हो, तो उसको प्रिवेंट करने का काम कर रहा है आपका म्यूकस। इसके बाद दो सेल है, तो उसमें पहला है चीफ सेल, चीफ सेल, तो थर्ड है यहाँ पे चीफ सेल। चीफ सेल का काम है पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करना, पेप्सिनोजन, और साथ में क्या कर रही है, ये गैस्ट्रिक लाइपेज का सीक्रेशन कर रही है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है पेराइटल सेल, पेराइटल सेल, ये है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल का काम होता है HCl का सीक्रेशन करना। तो ये क्या कर रही है, ये HCl का सीक्रेशन कर रही है, साथ में ये क्या कर रही है, इंटेंसिक फैक्टर का सीक्रेशन कर रही है। ठीक है, इंटेंसिक फैक्टर का काम होता है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। तो अगर हम बात करें विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से होता है, तो ये होता है टर्मिनल इलियम से, टर्मिनल इलियम। और टर्मिनल इलियम से ही बाइल साल्ट और बाइल एसिड का एब्जॉर्प्शन भी होता है, बाइल साल्ट और एसिड्स, इनका सीक्रेशन भी, इनका एब्जॉर्प्शन भी कहां से होता है, टर्मिनल इलियम से होता है। और अगर हम बात करें फोलिक एसिड और फोलेट की, फोलिक एसिड और फोलेट, इनका एब्जॉर्प्शन है वो ड्यूडेनम और जेजुनम में होता है, ड्यूडेनम और जेजुनम। ऐसे अगर बात करें आयरन की, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में। तो ये अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप के केमिकल्स का एब्जॉर्प्शन होता है और अलग अलग मिनरल्स और एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। तो पेराइटल सेल का काम था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन करना और साथ में इंटेंसिक फैक्टर का सीक्रेशन करना। इंटेंसिक फैक्टर का काम है वो है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन का काम करना। इसके बाद नेक्स्ट सेल है वो है आपकी जी सेल, नेक्स्ट सेल है जी सेल, यहां जी सेल भी प्रेजेंट होंगी। एक अकेली जी सेल है जो एंडोक्राइन फंक्शन कर रही है, एंडोक्राइन फंक्शन कर रही है। बाकी चारों की चारों सेल्स है ये एक्सोक्राइन सेल है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सेल में आती है यहाँ पे जी सेल। जी सेल का काम है ये गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल ने क्या किया, HCl का सीक्रेशन किया
और इसी HCl सीक्रेशन की वजह से क्या हुआ, जो गैस्ट्रिक कंटेंट था उसकी पीएच है वो स्ट्रॉन्ग पीएच के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई। तो HCl की वजह से क्या होगा, पीएच है स्टोमक कंटेंट की वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, और जैसे जैसे पीएच है वो एसिडिक होना स्टार्ट करेगी, तो जो इसोफेगस से बोलस आया था, ठीक है, और बोलस में जो लिंगुअल लाइपेज था वो एक्टिवेट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और सेम टाइम पे सलाइवरी अमाइलेज है वो इनहिबिट हो जाएगा, और सेम यही एसिडिक पीएच क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या कर रहा है, ये चीफ सेल से जो पेप्सिनोजन का सीक्रेशन हुआ, इस पेप्सिनोजन को क्या करेगा, ये पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। तो जो पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म है वो है पेप्सिन, और पेप्सिन का फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है अमाइनो एसिड्स के रूप में, अमाइनो एसिड की फॉर्म में। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, वो होगा यहाँ पे पेप्सिन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो पेप्सिन क्या कर रहा है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। और दूसरा हमारे पास है वो है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, सेम जैसे लिंगुअल लाइपेज स्ट्रॉन्ग पीएच में एक्टिवेट होगा, सेम टाइम पे गैस्ट्रिक लाइपेज भी एक्टिवेट होगा। और गैस्ट्रिक लाइपेज का फंक्शन भी क्या रहेगा, जैसे लिंगुअल लाइपेज का फंक्शन था, सेम गैस्ट्रिक लाइपेज का फंक्शन भी होगा कि ये फैट को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स में, ठीक है। तो ये दोनों ही फंक्शन किसकी प्रेजेंस में हुआ, ये हुआ एक पेप्सिन की प्रेजेंस में और दूसरा गैस्ट्रिक लाइपेज की प्रेजेंस में, गैस्ट्रिक लाइपेज। और इन दोनों को एक्टिवेट करने का काम था वो था स्ट्रॉन्ग पीएच का, और स्ट्रॉन्ग पीएच को मेंटेन करने का काम कर रहा था, वो कर रहा था आपका HCl, जिसको पैराइटल सेल ने सीक्रेट किया था, ठीक है। तो इन सबको एक्टिवेट करने का काम रहता है, वो होता है पैराइटल सेल के द्वारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट हुआ है उसका। इसके बाद गेस्ट्रिन हार्मोन, जी सेल का है गेस्ट्रिन हार्मोन। गेस्ट्रिन हार्मोन का क्या फंक्शन है, तो गेस्ट्रिन हार्मोन है ये अलग अलग, क्योंकि ये एंडोक्राइन सेल है तो ये क्या करेगी, अपने नियर बाई सेल्स को की एक्टिविटी को चेंज करने का काम करेगी, अपने नियर बाई सेल्स की एक्टिविटी को चेंज करेगी। कैसे करेगी, क्योंकि गेस्ट्रिन हार्मोन की प्रेजेंस में क्या क्या होता है, तो सबसे पहला गेस्ट्रिन हार्मोन क्या कर रहा है, ये चीफ सेल को स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। गेस्ट्रिन हार्मोन है वो चीफ सेल को एक्टिवेट करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पेप्सिनोजन का सीक्रेशन हो, ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक लाइपेज का सीक्रेशन हो। इसके बाद गेस्ट्रिन हार्मोन है ये क्या करेगा, पैराइटल सेल को भी एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पैराइटल सेल है वो HCl का सीक्रेशन करना स्टार्ट करेगी, और उसी HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा ताकि ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन किया जा सके, और सेम टाइम पे गैस्ट्रिक लाइपेज है वो फैट को फैटी एसिड में ब्रेक डाउन कर सके। तो गेस्ट्रिन हार्मोन ने क्या किया, पैराइटल सेल और चीफ सेल को स्टिमुलेट किया ताकि ज्यादा से ज्यादा पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंटेंसिव फैक्टर का सीक्रेशन हो सके, ठीक है। इसके अलावा गेस्ट्रिन हार्मोन का 3 फंक्शन और है, वो क्या क्या है, तो पहला गेस्ट्रिन हार्मोन क्या कर रहे हैं, ये आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर है इसको क्लोज करने का काम कर रहा है, इसको क्लोज करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर जो स्मूथ मसल फाइबर है कार्डियक स्फिंक्टर में, उसको गेस्ट्रिक हार्मोन क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है ताकि कार्डियक स्फिंक्टर है वो क्लोज हो जाए, जिससे क्या होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रीगर्जिटेट करके इसोफेगस में ना जाए, क्योंकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उनका मूवमेंट, नॉर्मल मूवमेंट है वो पायलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू ड्यूडेनम में होना चाहिए। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे गेस्ट्रिन हार्मोन है वो कार्डियक स्फिंक्टर को क्लोज कर रहा है। इसके साथ ही गेस्ट्रिन हार्मोन है वो क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी इंक्रीज करने का काम कर रहा है। तो पहला था कार्डियक स्फिंक्टर को क्लोज करने का काम, दूसरा है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करने का काम, गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज करने का काम। गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट है उनका ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो ज्यादा होंगे, और इसी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन है वो ज्यादा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है
वो गेस्ट्रिक हार्मोन क्या कर रहा है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर को ओपन करने का काम भी कर रहा है। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्या कर रहा है, ओपन करने का काम कर रहा है, ताकि क्या हो, स्टमक में जो ब्रेक डाउन हुआ है फूड का, डाइजेशन हुआ है, उसके बाद फूड का मूवमेंट है वो स्टमक से ड्यूडेनम की तरफ हो। तो इस पाइलोरिक स्फिंक्टर का ओपन होना जरूरी है ताकि फूड का मूवमेंट है वो कंटिन्यू चलता रहे। इस प्रोसेस को, जिसमें स्टमक से फूड है ड्यूडेनम के अंदर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टमक एम्पटिंग, स्टमक का खाली होना। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। इसमें एक बार में 3 ml तक का फूड कंटेंट है वो स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर मूव। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हुआ, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हुआ, और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ने किया। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 अलग अलग टाइप की सेल है। कुछ सेल है जो एक्सोक्राइन फंक्शन कर रही है, कुछ सेल है जो एंडोक्राइन फंक्शन कर रही है। एक्सोक्राइन सेल है, इसमें आपका म्यूकस नेक सेल है, साथ में सरफेस म्यूकस सेल है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अपर पार्ट में होता है। ठीक है, इनका काम है म्यूकस का प्रोडक्शन करना, और ये म्यूकस क्या करेगा, ये स्टमक की लाइनिंग में प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेगा, जिससे स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनवायरनमेंट में भी स्टमक की जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो डैमेज नहीं होगी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम है म्यूकस का। इसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड में ही आपका चीफ सेल है और पैराइटल सेल है। चीफ सेल पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रेशन कर रही है। दूसरा पैराइटल सेल है, ये एचसीएल और इंटेंसिक फैक्टर का सिक्रेशन कर रही है। इंटेंसिक फैक्टर का फंक्शन है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन है कि ये चीफ सेल ने जो पेप्सिनोजन का सिक्रेशन किया, उस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम किसका है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सेम टाइम पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये गैस्ट्रिक लाइपेज को भी एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। और ये दोनों ही पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये क्या कर रहे हैं, पेप्सिन का फंक्शन है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन करने का काम है, और गैस्ट्रिक लाइपेज का काम है कि ये फैट को फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, इसके बाद गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन है वो जी सेल ने किया। जी सेल है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन होने की वजह से ये जी सेल है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन है ये अपनी चीफ सेल और पैराइटल सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। गैस्ट्रिन हार्मोन की प्रेजेंस में चीफ सेल और पैराइटल सेल का सिक्रेशन है वो इंक्रीज होता है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन की प्रेजेंस में चीफ सेल ज्यादा पेप्सिनोजन और ज्यादा अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रेशन करेगी। सेम टाइम पे गैस्ट्रिन हार्मोन की प्रेजेंस में पैराइटल सेल है वो ज्यादा अमाउंट में एचसीएल का सिक्रेशन करेगी, और दूसरा इंटेंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करेगी। तो इन दोनों को स्टिमुलेट करने का काम है वो है गैस्ट्रिन हार्मोन का। गैस्ट्रिन हार्मोन का इन दोनों फंक्शन के अलावा 3 फंक्शन और बताए। उसमें था कार्डियक स्फिंक्टर को ये क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को ये इंक्रीज कर रहा है, और साथ में ये क्या कर रहा है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर को ओपन कर रहा है ताकि स्टमक खाली हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस का डेली प्रोडक्शन होता है 1.2 लीटर टू 1.5 लीटर। ठीक है, पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच है एल्कलाइन 7.1 टू 8.2, और अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें साल्ट्स है, इसके अलावा सोडा बाइकार्ब है, और बहुत सारे एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेंगे, केमिकल ब्रेकडाउन करेंगे फूड का। कौन कौन से एंजाइम है, इसमें आपका पहला एंजाइम है वो है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पहला है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। जैसे सलाइवरी अमाइलेज था जिसने पॉलीसेकेराइड को ट्राइसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में डिवाइड किया था, वैसे ही पैनक्रियाटिक अमाइलेज है, ये भी क्या कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट को ये कन्वर्ट कर रहा है किसमें, ग्लूकोज में। जैसे मैंने सलाइवा वाले में बताया था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सलाइवरी पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च को ब्रेकडाउन कर रहा है माल्टो ट्राइएज में, माल्टोज में, और साथ में
अल्फा डेक्सट्रिन में। तो ये फंक्शन था किसका, पैनकेटिक अमाइलेज का। इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है वो है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन है, ये पहले ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में, एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में। देखो नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता है पैनकेटिक जूस में। पैनकेटिक जूस में जो सिक्रेशन होता है वो होता है ट्रिप्सिनोजन का। ट्रिप्सिनोजन है वो एक प्रोटीन है, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके एंजाइम बनाया जाता है, तो एंजाइम बनता है ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम होता है, वो होता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम का। और एंटेरोकाइनेज एंजाइम है ये इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिनोजन को हमने कन्वर्ट किया ट्रिप्सिन में, और अब ट्रिप्सिन है ये एक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिनोजन की, और इसका काम होता है कि ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है अमाइनो एसिड की फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कर रहा था वो था पैनकेटिक अमाइलेज। अब जितने भी एंजाइम होंगे उसमें मोस्ट ऑफ प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेंगे, कुछ होगा जो लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा। तो जैसे पैनकेटिक अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किया, ट्रिप्सिनोजन है ये ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट हुआ एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में। इसके बाद ट्रिप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को ब्रेकडाउन किया अमाइनो एसिड्स में। इसके बाद थर्ड है कीमोट्रिप्सिनोजन को, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसका एक्टिव फॉर्म है वो है कीमोट्रिप्सिन। और कीमोट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम है वो है आपका ट्रिप्सिन का। तो यहां पे काम करेगा आपका ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट किया ट्रिप्सिन में, वो था एंटेरोकाइनेज। और जब ट्रिप्सिन बन चुका है तो ये क्या करेगा, कीमोट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। और कीमोट्रिप्सिन का फिर से काम क्या है कि ये प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में डिवाइड करने का काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है आपका प्रोइलास्टेज। प्रोइलास्टेज है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम होता है वो है आपका ट्रिप्सिन का। तो प्रोइलास्टेज है वो इलास्टेज में कन्वर्ट होता है, इसके बाद इलास्टेज का फंक्शन है वो भी क्या है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करने का। तो प्रोइलास्टेज को इलास्टेज में कन्वर्ट किसने किया, ट्रिप्सिन ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का एंजाइम है वो है आपका प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है, इसको, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिवेट करने का काम होता है वो है आपका ट्रिप्सिन का। तो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है, ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। और कार्बोक्सीपेप्टिडेज का काम भी क्या है आपका, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में डिवाइड करने का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है आपका 6 नंबर, वो है पैनक्रिएटिक लाइपेज। जैसे हमने पढ़ा था लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज का फंक्शन था फैट का ब्रेकडाउन करना और फैटी एसिड का फॉर्मेशन करना, वैसे ही पैनक्रिएटिक लाइपेज का फंक्शन भी क्या है, ये फैट का ब्रेकडाउन करता है। और फैट का ब्रेकडाउन करने के बाद ये क्या कर रहा है, फैट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, फैटी एसिड्स में। तो आपका पैनक्रिएटिक लाइपेज है, ये भी क्या कर रहा है, फैट को फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है आपके 2 एंजाइम, क्योंकि फूड के अगर मेजर कंपोनेंट की बात करें तो उसमें था कार्बोहाइड्रेट, जिसके लिए पैनक्रिएटिक एमाइलेज काम कर रहा है। प्रोटीन के लिए आपका ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोलास्टेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये चारों ही सीक्रेट हो रहे हैं प्रोटीन के लिए।
लिपिड की अगर हम बात करें तो पैनकेटिक लाइपेज है। इसके अलावा जो हम फूड पार्टिकल्स ले रहे हैं उसका जेनेटिक मटेरियल भी होता है, क्योंकि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो उसमें अगर हम सेल्स को इंटेक्ट कर रहे हैं तो सेल्स के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तो होगा ही, साथ में उसका जेनेटिक मटेरियल भी होगा जो कि डीएनए और आरएनए होगा। तो डीएनए और आरएनए को डाइजेशन करने के लिए पैनकेटिक जूस में दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एक है आपका राइबोन्यूक्लिएज और दूसरा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज। पहला है राइबोन्यूक्लिएज और दूसरा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज। राइबोन्यूक्लिएज का काम है कि ये आरएनए के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड को ये डाइजेस्ट कर रहा है न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में। ऐसे ही डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज का काम है कि डीएनए को डाइजेस्ट कर रहा है। डीएनए मींस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका डाइजेशन करके क्या बना रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। तो 7th नंबर है आपका राइबोन्यूक्लिएज और 8th नंबर है आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज। तो पैनकेटिक जूस में टोटल 8 एंजाइम है। रिपीट कर देता हूं मैं। पहला है पैनकेटिक एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए। इसके बाद 4 हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। उसमें था ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोलास्टेज और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये चारों ही इनएक्टिव फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन है, वो इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है। अब यहां से काम स्टार्ट होता है वो ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन का पहला खुद का काम है वो है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का अमीनो एसिड्स में। इसके अलावा ट्रिप्सिन ही क्या कर रहा है, कीमोट्रिप्सिनोजन को, प्रोलास्टेज को और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को एक्टिवेट करने का काम कर रहा है। तो जब ये इनको एक्टिवेट करेगा तो कीमोट्रिप्सिनोजन से बनेगा कीमोट्रिप्सिन, प्रोलास्टेज से बनेगा इलास्टेज और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज से बनेगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज। और ये चारों मिलकर के, चारों कौन कौन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, इलास्टेज और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, चारों मिलकर के क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इसके बाद 6th नंबर है वो है पैनकेटिक लाइपेज। लाइपेज है ये आपका लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज की तरह ही काम कर रहा है, फैट को फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन कर रहा है। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल के डाइजेशन के लिए राइबोन्यूक्लिएज और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज का सीक्रेशन होता है। राइबोन्यूक्लिएज है वो आरएनए को, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज है ये डीएनए को ब्रेक डाउन करता है न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का पर डे सीक्रेशन होता है अराउंड 1 to 2 लीटर। ये क्लियर येलोइश फ्लूइड होता है। पीएच इसका अराउंड 7.6 रहता है क्योंकि स्लाइटली एल्कलाइन है। और अगर हम बात करें डाइजेशन की तो इसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट है जिनको हम बोल रहे हैं ब्रूस बोर्डर एंजाइम। ठीक है, कौन कौन से ब्रूस बोर्डर एंजाइम है, तो उसमें पहला है आपका अल्फा डेक्स्ट्रिनेज। इसके बाद दूसरा है माल्टेज। थर्ड है सुक्रेज। लैक्टेज। तो ये चारों एंजाइम फंक्शन कर रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में, अल्फा डेक्स्ट्रिनेज है ये क्या कर रहा है, अल्फा डेक्स्ट्रिन को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, या अल्फा डेक्स्ट्रिन को डिवाइड कर रहा है
ग्लूकोज में। ठीक है, इसके बाद है माल्टोज। माल्टोज क्या कर रहे हैं, माल्टोज नहीं माल्टेज, माल्टेज क्या कर रहे हैं, माल्टोज को ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लूकोज और ग्लूकोज में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं माल्टोज की, तो माल्टोज में क्या होता है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं। तो माल्टोज है वो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में दो ग्लूकोज के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसके बाद है सुक्रेज। सुक्रेज का काम होता है कि ये सुक्रोज को ये डिवाइड करता है एक ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, तो यहां पे एंजाइम काम करेगा सुक्रेज। लेक्टेज का काम है कि ये लेक्टोज को डिवाइड करता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम क्या कर रहे हैं, ये डाइसेकेराइड को, माल्टोज, सुक्रोज और लेक्टोज क्या है, ये हमारे पास तीनों की तीनों क्या है, डाइसेकेराइड। अल्फा डेक्स्ट्रिन क्या है, आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। तो जो अल्फा डेक्स्ट्रिनेज है, ये अल्फा डेक्स्ट्रिन को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में। माल्टेज है, ये माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ रहा है। तो जब एक माल्टोज को तोड़ रहे हैं, दो ग्लूकोज बनते हैं। सुक्रेज है, ये सुक्रोज को तोड़ रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और लेक्टोज है, तो लेक्टेज है, ये लेक्टोज को ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज में। तो ये चारों कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट की कंपोनेंट है। और इसमें हम अगर देखें तो लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, तो 4 पॉइंट है, जो 3 पॉइंट है जो हमारे पास बन रहे हैं। एक है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज और तीसरा है ग्लेक्टोज। एंड प्रोडक्ट है वो ये 3 ही बन रहे हैं। यहाँ पे देखो ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज। तो एक कंपोनेंट तो हो गया हमारे पास ग्लूकोज। यहाँ सुक्रेज की प्रेजेंस में सुक्रोज ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज तोड़ा, तो दूसरा हमारे पास फ्रक्टोज। ऐसे ही लेक्टोज से बना ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज, तो ग्लेक्टोज। तो टोटल कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेकडाउन होगा इंटेस्टाइनल जूस की प्रेजेंस में और ब्रश बॉर्डर के एंजाइम की प्रेजेंस में, तो एंड प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज होगा। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए काम करता है आपका, एक है यहाँ पे एंटेरोकाइनेज, नेक्स्ट है यह एंटेरोकाइनेज, जो कि मैंने पहले बताया। एंटेरोकाइनेज का फंक्शन था ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का। ट्रिप्सिनोजन जो कि पैंक्रियाटिक जूस में सिक्रेट हो रहा था, उस ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, ट्रिप्सिन में। इसके बाद ट्रिप्सिन का काम रहेगा कि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा अमीनो एसिड्स पे। ठीक है, तो ट्रिप्सिन का फंक्शन रहेगा यहाँ प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा किसमें, प्रोटीन से बनेगा अमीनो एसिड्स। इसके बाद नेक्स्ट है, ये है अमीनो पेप्टिडेज। नेक्स्ट है अमीनो पेप्टिडेज, ये भी एक ब्रश वाटर एंजाइम है। ये क्या करेगा, ये अमीनो पेप्टाइड को ब्रेक डाउन करेगा किसमें, अमीनो एसिड्स में और पेप्टाइड ग्रुप में। तो ये दोनों को अलग अलग कर देगा। अमीनो पेप्टाइड है, ये अमीनो एसिड और पेप्टाइड का बॉन्ड है। अमीनो पेप्टाइडेज क्या करेगा, अमीनो पेप्टाइड को अमीनो एसिड और पेप्टाइड में डिवाइड कर देगा। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर रहा है अमीनो एसिड्स में। उसके बाद नेक्स्ट है वो है डाई पेप्टिडेज। 7th नंबर है डाई पेप्टिडेज। अब डाइपेप्टिडेज है, ये भी ब्रश बॉर्डर एंजाइम है। ये क्या कर रहा है, ये डाइपेप्टाइड को ब्रेक डाउन कर रहा है किसमें, अमीनो एसिड्स में। डाइपेप्टाइड को डिवाइड कर रहा है किसमें, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो ये तीनों एंजाइम क्या कर रहे हैं, ये तीनों एंजाइम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का केमिकल ब्रेक डाउन कर रहे हैं, केमिकल डाइजेशन कर रहे हैं। इसके बाद पैंक्रियाटिक जूस की प्रेजेंस में जो आरएनए और डीएनए का ब्रेकडाउन हुआ था, वहां पे बने थे न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज
न्यूक्लियोटाइडेज क्या कर रहा है, जैसे पैनक्रेटिक जूस ने क्या किया था, आरएनए और डीएनए का ब्रेकडाउन किया था तो न्यूक्लियोटाइड्स बने थे। तो न्यूक्लियोटाइडेज क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड्स का ब्रेकडाउन कर रहा है किसमें, नाइट्रोजन बेस्ड पेंटोज शुगर में, नाइट्रोजन बेस्ड पेंटोज। अब तक हमने पढ़ा अलग अलग एंजाइम है वो अलग अलग फूड एलिमेंट्स के केमिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो उन सबको मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि हमारे पास 3 टाइप के फूड एलिमेंट्स थे। पहला था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, इसका दूसरा नाम है पॉलीसेकेराइड। और जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या बन रहा है, ट्राइसेकेराइड, डाइसेकेराइड और उससे बन रहा है मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल हम अगर देखें तो ट्राइसेकेराइड का एग्जांपल था माल्टो ट्राइएज। इसके अलावा डाइसेकेराइड का एग्जांपल था माल्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज, ये डाइसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड आपका अल्फा डेक्सट्रिन। ग्लूकोज भी आपका मोनोसेकेराइड ही है लेकिन अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, यहाँ फर्स्ट स्टेज में ही है। इसके बाद ये इनका ब्रेकडाउन होगा स्मॉल फूड पार्टिकल में तो ये बनेंगे मोनोसेकेराइड। जैसे माल्टोट्राइज का अगर ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। माल्टोज की अगर बात करें तो माल्टोज से बनेगा 2 ग्लूकोज। सुक्रोज से अगर बात करें तो 1 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रक्टोज। लेक्टोज की बात करें तो 1 ग्लूकोज और दूसरा 1 ग्लेक्टोज बनेगा। अल्फा डेक्सट्रिन से बनेगा डेक्सट्रोज। या फिर ग्लूकोज। अल्फा डेक्सट्रिन से बनेगा ग्लूकोज आइसोमर। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन से एंड प्रोडक्ट जो बना वो एक तो ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है, एक ग्लेक्टोज है। ठीक है, यहां कौन कौन से एंजाइम काम कर रहे थे, तो सबसे पहले था वो था सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। इसके बाद दूसरा था पैनक्रेटिक अमाइलेज। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलीसेकेराइड को ट्राइसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में डिवाइड किया। इनके अगर लोकेशन की बात करें तो सलाइवरी अमाइलेज था वो ओरल कैविटी में एक्टिवेट रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही स्टमक में जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच की वजह से सलाइवरी अमाइलेज है वो इनहिबिट हो जाएगा। इसके बाद फूड पार्टिकल जब स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएंगे तब पैनक्रेटिक अमाइलेज काम करना स्टार्ट करता है। तो इसका फंक्शन स्टार्ट होता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसके बाद इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या कर रहा है, वो इन डाइसेकेराइड्स को डिवाइड कर रहा है मोनोसेकेराइड्स में। जैसे माल्टोज के लिए माल्टेज था, सुक्रोज के लिए सुक्रेज था और लेक्टोज के लिए लेक्टेज था। ये सारे के सारे क्या है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम, ब्रश बॉर्डर एंजाइम। अल्फा डेक्सट्रेज था। ठीक है, ये सारे एंजाइम क्या थे, ब्रुश बॉर्डर एंजाइम, जो कि इंटेस्टाइन में क्या कर रहे हैं, डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने पहला पॉइंट कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किया, केमिकल डाइजेशन किया। इसके बाद दूसरा है वो है प्रोटीन। प्रोटीन का दूसरा नाम है पॉलीपेप्टाइड।
जब पॉलीपेप्टाइड का ब्रेकडाउन होगा तो हमारे पास बनेगा ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और मोनोपेप्टाइड। और जब इनका ब्रेकडाउन होगा तो लास्ट एंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारे पास रहेगा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको हम सिंप्लीफाई करके ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड और मोनोपेप्टाइड में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद यहां से ब्रेकडाउन होगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी वो है अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन ब्रेकडाउन में आपका सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है आपका स्टोमक से। स्टोमक में आपका था पेप्सिनोजन का सिक्रेशन, और पेप्सिनोजन ने HCl की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हुआ पेप्सिन में। तो पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन का डाइजेशन किया। इसके बाद पेनकेटिक जूस था, पेनकेटिक जूस में क्या क्या था हमारे पास, तो ट्रिप्सिन था, ट्रिप्सिन, इसके अलावा कीमोट्रिप्सिन, इसके अलावा तीसरा था वो था कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इसके अलावा था इलास्टेज। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे थे, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर रहे थे, प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करने का काम कर रहे थे, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम था इनका। तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ, दूसरा प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद था तीसरा वो है फैट। फैट का दूसरा नाम है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड है जब या फिर इसका नाम है लिपिड। जब फैट का ब्रेकडाउन होगा तो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो है फैटी एसिड्स। और दूसरा मोनोग्लिसराइड। ठीक है, तो फैट के डाइजेशन में जो काम कर रहा है वो आपका एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज में आपका पहला था लिंगुअल लाइपेज, इसके अलावा पैनक्रिएटिक लाइपेज। ये सारे क्या कर रहे हैं, ये फैट को डाइजेस्ट कर रहे हैं और उसको फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो ये थे 3 मेजर कंपोनेंट फूड पार्टिकल्स, और उनको हमने जो लास्ट एंड प्रोडक्ट बनाया है वो हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, साथ में अमाइनो एसिड्स है, साथ में फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड है। तो ये था आपका केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना।